परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के प्रकाश के लिए, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए, जिसको हमने अपने जीवन में महसूस किया कि आज का दिन उसने दिखाया हमारे और एक नए दिन में प्रवेश कराया। उसकी आराधना, उसकी स्तुति महिमा करने का अवसर दिया। इसके लिए अपने जीवित परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उसके महान सनातन प्रेम के लिए, जो लगातार हमें विवश करता है ताकि उसके सत्य, जीवित और पवित्र मार्गों में हम चलें। यद्यपि हम जानते हैं कि मार्ग बहुत ही कठिन है, परंतु उसका प्रेम हमको खींचते चला जाता है। इसके लिए हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इसलिए उसकी स्तुति तारीफ हो आज के दिन में भी कि उसने आज के दिन भी उनको ये सुंदर अवसर दिया है कि हम ये फेसबुक के माध्यम से उसकी महिमा कर सकते हैं, अपने जीवित परमेश्वर की, उसके पवित्र वचनों की ओर ध्यान लगा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उसके पवित्र वचनों के प्रकाश में अपने जीवनों को जांचते हुए उसकी सिद्ध इच्छा मनसा अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समझ सकते हैं। इसके लिए हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए आइए आज के दिन के लिए हम परमेश्वर से अगुवाई मांगे कि आज के दिन वो हमारी सहायता करे इस आराधना के हर एक भागों में। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद, स्तुति, महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। एकमात्र जीवित सच्चे परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। सारे ब्रह्मांड के रचने वाले, बनाने वाले परमेश्वर हैं और अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपने हमें अपने समीप आने दिया है। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के कारण से कि हम आप जीवित परमेश्वर की महिमा कर सकें, आपके चरणों में बैठकर आपकी इच्छाओं को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जान सकें और आगे की बातों को प्रभु जी समझ सकें। इसके लिए आपने हमें लगातार अब तक अवसर दिया है और आज भी इस अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के लिए, पवित्रों की संगति के लिए जो अब तक आपने हमें दिया है और देते चले आ रहे हैं, सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में जितने प्रिय भाई और बहन जुड़ रहे हैं, प्रभु जुड़े हैं, सबों के लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपने तैयार किया है महान परमेश्वर हर एक प्रियों को, ताकि आपके चरणों में आए, आपके चरणों में बैठें और आपकी ओर थोड़ी देर दृष्टि उठाएं, आपके प्रेम को और समझें। और इसलिए हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी उपस्थिति यहाँ पर हम चाहते हैं और वैसे ही आपकी अगुवाई गीतों को गाने के लिए और आपके पवित्र वचनों को सुनने, समझने, बोलने के लिए आपकी सहायता, आपकी सामर्थ्य, आपकी अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति, प्रभु यीशु के लहू का बाड़ा इस स्थान पर चारों ओर चाहते हैं। महान परमेश्वर, हमारी सहायता, अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आप जितने लोग जुड़े हैं, आप सबों को मैं जय मसीह कहता हूँ, प्रभु में नमस्कार कहता हूँ। आइए प्रभु की महिमा के में कुछ गीतों को हम सुनेंगे।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबों को सलाम। जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में हम सब लोग प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तू है, इस गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तू है, प्रार्थना में सदा तेरे रहे, प्रार्थना करो हमें तू है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जीने के लिए नियम यह है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जीने के लिए नियम यह है, उत्साह के साथ एकता के साथ प्रतिज्ञाओं को हम पाएंगे, सच्चे विचारों पर अटल रहे, प्रार्थना के लिए विकास दे, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जीने के लिए नियम यह है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जीने के लिए नियम यह है, सर्वे की प्रार्थना करने हेतु सारी रुकावटें करने दूर, दुर्बल शरीर पर जय पाने को, आत्माओं में ताकि में प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जीने के लिए नियम यह है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जीने के लिए नियम यह है, आत्मा के बोझों आंसुओं के साथ रातों दिन तेरे लोगों के साथ, प्रार्थना की सेवा करने हेतु अनुग्रह प्रभु कर दो, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जीने के लिए नियम यह है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जीने के लिए नियम यह है। प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे हम लोग। ऐ कलीसिया, ऐ कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, 227 नंबर का गीत है।
कलीसिया हम तुझे दिलाएंगे, सींचेंगे नए जीवन से, कर सच बनाएंगे। कलीसिया हम तुझे दिलाएंगे, सींचेंगे नए जीवन से, कर सच बनाएंगे। कलीसिया पैदा हुए भले हैं तेरी पनाह में, पैदा हुए भले हैं तेरी पनाह में। सीखा है हमने चलना, सीखा है हमने चलना तेरी ही राहों में, तेरी ही राहों में। अब फैसला किया है हमने ये रंग में, अब फैसला किया है हमने ये रंग में। जो किए हैं हमने वादे, जो किए हैं हमने वादे, उनको निभाएंगे, उनको निभाएंगे। कलीसिया हम तुझे दिलाएंगे, सींचेंगे नए जीवन से, कर सच बनाएंगे। कलीसिया बचते हुए थे अब तक जीवन की राह में, बचते हुए थे अब तक जीवन की राह में। बिन बार बाल करती, बिन बार बाल करती, जैसे बहाव में, जैसे बहाव में। अब आए माटी फिर से वो बादमां, अब आए माटी फिर से वो बादमां। मझधार से निकल कर, मझधार से निकल कर जीवन में आए हैं, जीवन में आए हैं। कलीसिया हम तुझे दिलाएंगे, सींचेंगे नए जीवन से, कर सच बनाएंगे। कलीसिया माना हमने तुझको दुल्हन मसीहा की, माना हमने तुझको दुल्हन मसीहा की। कहलाई अदब से तू, कहलाई अदब से तू, मगन मसीहा की, मगन मसीहा
भाई उदय के द्वारा से, उसके बाद वचन के भाग में जाएंगे। अब सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा, उसके बाद हम सब वचन के भाग में आगे जाएंगे। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मेरे चलने और लेटने को जांचता है। मेरे चलने और लेटने को जांचता है। मेरी पूरी चाल चलन को जानता है। हे यहोवा जांच कर जान लिया है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है।
मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। परमेश्वर पिता इस गीत के गाए जाने के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम वचन के भाग में जाएंगे। आप सबको जय मसीह। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवित परमेश्वर हैं वो, और वो सब कुछ जानते हैं, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी है वो। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जानते हैं। इसीलिए राजा दाऊद आगे वो भजन संहिता 139 में बोल रहा था कि हे परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से किधर भागूं, किधर भाग कर जाऊं, क्योंकि तू तो सब कुछ जानता है। मैं अंधकार में छिपने के लिए चला जाऊं, पहाड़ों में ऊपर चला जाऊं, समुद्र के नीचे चला जाऊं, कहाँ जाऊं, चंद्रमा में चला जाऊं, तू तो सब कुछ जानता है। तुझसे छिपा नहीं जा सकता। और इस बात को चूंकि राजा दाऊद जानता था, और इसी कारण से वो परमेश्वर को अपना सन्मुख जानकर, उपस्थित जानकर वो हर समय वो चलते थे। परमेश्वर के पीछे पीछे पीछे, मानो परमेश्वर चल रहा हो या परमेश्वर उपस्थित हो, और वो चलता रहा, क्योंकि उससे बचकर कहीं कोई व्यक्ति भाग नहीं सकता, जा नहीं सकता। एक दिन सबको उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़ा भी होना पड़ेगा। इसलिए जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उस परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया कि हम भी उसके प्रेम को जानने लगे हैं। इस बात को हम भी जान गए हैं कि वो परमेश्वर हमारे जीवन के भी हर एक बातों को वो जानते हैं। हमारा उठना बैठना सोचना विचारना सब कुछ जानते हैं, और इसीलिए हमको भी चाहिए कि बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर के लोग चलते थे, परमेश्वर को अपने सन्मुख उपस्थित जानकर, और इसी कारण से परमेश्वर के भय में चलते थे वो लोग, वैसे ही हर विश्वासी भाइयों और बहनों को वैसे ही चलना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने ये बड़ा अनुग्रह किया है कि हम उसके पीछे पीछे चल सकते हैं। उसने हमारे लिए ऐसा उपाय कर दिया है हर तरीके से कि हम उसके संग संग चल सकते हैं, हर प्रकार की बाधाओं को दूर कर सकते हैं, और पाप अपराधों अधर्मों पर भी जय प्राप्त कर सकते हैं। जयवन से भी बढ़कर हैं, जयवन जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर ने ऐसा उपाय कर दिया है, विशेषकर उनके लिए जो लोग उसके चरणों में आ जाते हैं
जो लोग उसके उद्धार का अनुभव करने लग जाते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, ताकि उसके प्रेम को और जाने, उसके साथ चलें, उनके लिए सब कुछ परमेश्वर ने उपलब्ध कर दिया है। अब कोई भी विश्वासी ऐसा कह नहीं सकता कि वो नहीं चल सकता। यदि चलना चाहे तो चल सकता है। हाँ, अपने कारणों से एक व्यक्ति नहीं चलता है, वो बात अलग है। अपनी अभिलाषाएं होती है, अपने शारीरिक इच्छाएं होती है, अपनी योजनाएं होती है जिसको मनुष्य को पूरा करना होता है, भले वो परमेश्वर की योजना के विपरीत हो। ऐसे समय में ही मनुष्य नहीं चल पाएगा, अन्यथा उस परमेश्वर ने पूरा पूरा उपाय कर दिया है हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए, जो लोग उद्धार का अनुभव करते हैं। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और चूंकि हम एकदम अंतिम समयों में हैं और अंतिम समयों के विषय में बार बार हम विचार कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं कि कैसे हम उस परमेश्वर के पास पहुंचे, अनंत बिताएं उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए। और इसलिए उसके अंतिम दिनों की जो भविष्यवाणियां हैं, परमेश्वर ने जो अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बता दिया है, स्वयं प्रभु यीशु ने बता दिया है, उन बातों को हम बार बार स्मरण करते हैं, मनन करते हैं। और आज भी हम मनन करेंगे एक विषय पर जो प्रभु यीशु ने अंतिम समय के विषय में बताया है। और मत्ती 24 अध्याय उसका 13 पद को हम मनन करेंगे आज के दिन के लिए। 13 पद, मत्ती 24 का 13 पद। मत्ती 24 अध्याय उसका 13 पद, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ, ये प्रभु यीशु के शब्द हैं। ये प्रभु यीशु ने कहा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उसके चेलों ने पूछा था प्रभु यीशु से कि प्रभु यीशु के आने का, बादलों पर आने का और उसके बाद इस पृथ्वी पर भी आने का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और तब प्रभु यीशु ने उन्हें बताया था कि ऐसी 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 घटनाएं होंगी जो आगे 3 पद से हम 12 पद तक पढ़ेंगे। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरों से को पकड़वाएंगे और एक दूसरों से बैर करेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हाँ, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा।
तो इस बात को प्रभु यीशु ने ये पहले ही बता दिया और उसके भविष्यद्वक्ताओं ने भी बता दिया कि ऐसी घटनाएं होंगी एकदम अंत में, प्रभु यीशु के आगमन के समय में। और ये सारी घटनाओं को हम देख रहे हैं। झूठे भविष्यद्वक्ताएं बहुत खड़े हो गए हैं पूरे जगत में और बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे हैं। पीड़ाओं का आरंभ हो चुका है। लड़ाइयों की चर्चा हम लगातार सुन रहे हैं पूरे विश्व में। अलग अलग पूरा अशांत है। बहुत सारे देश आज अशांत है। वहाँ के लोग, उनकी प्रजा राजाओं के विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये भी हम देख रहे हैं। फिर जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है, ये भी देख रहे हैं। अकाल और भूकंप को भी देख रहे हैं। पीड़ाओं का आरंभ तो हो चुका है। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे। ये भी हो रहा है। ये भी बहुत सारे देशों में, भारत देश में भी हो रहा है, सदाव तो हो रहा है, परंतु ये क्लेश और मार डालने वाली बातें तो और विभिन्न देशों में बहुत ज्यादा हो रहा है। केन्या जैसे देश में, अरब जैसे देशों में वो बहुत ज्यादा हो रहा है। मारी डाल रहे हैं। जो प्रभु यीशु का नाम ले रहा है, जो लोग प्रभु यीशु के पीछे चलना चाह रहे हैं और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, वहाँ तो अंडरग्राउंड कलीसियाएं चलती है या छिप छिप के प्रभु के लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एकांत में आराधना करते हैं, मिलते हैं। ऐसे जगहों में यदि पकड़े गए तो और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उनके पास, केवल जान से मारना, जान से मार डालते हैं। तो ये तो हम देख रहे हैं, हो रहा है। ये तो सब होता ही चले जा रहा है। और इसी कारण से बहुतों का प्रेम भी ठंडा होता चला जा रहा है। विश्वासियों का, जो लोग उद्धार का अनुभव किए थे, आरंभ में बहुत उत्साही थे, बहुत आनंदित थे, बहुत उत्तेजित थे, परंतु जैसे जैसे प्रभु यीशु का आगमन होता चला जा रहा है, निकट होता चला जा रहा है, बहुतों का प्रेम ठंडा भी होता जा रहा है। परंतु प्रभु यीशु ने कहा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ पर हमारा ये मुख्य विषय ये होगा कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो यहाँ पर धीरज शब्द आया है, इंग्लिश में पेशेंस शब्द आया है, और अलग अलग जगहों में और इसी से संबंधित अलग अलग शब्द आया है। इंग्लिश में, हिंदी में एक ही शब्द है धीरज, परंतु इंग्लिश में और अलग अलग जब यहाँ पर एंडुरेंस है, पेशेंस नहीं है, एंडुरेंस शब्द आया है। और दूसरे जगह में याकूब की पत्री में परसिवरेंस आया है। तीनों का अर्थ एक ही है, धीरज ही होता है, परंतु तो भी उनका अलग अलग कार्य या अलग अलग समय में उसका अर्थ चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर धीरज धरे रहेगा, कैसे समय में धीरज धरेगा? वो परमेश्वर धीरजमंद परमेश्वर, मतलब पेशेंस रखता है वो परमेश्वर। पेशेंस, नूह का जहाज बनता रहा, परमेश्वर धीरज धरता रहा। पेशेंस मतलब वो परमेश्वर जो धीरज धर रहा है उसके लिए कुछ काम नहीं करता, वो धीरज धरा हुआ है मनुष्य के लिए। वो देख रहा है, बस धीरज धरा हुआ है कि एक दिन मौका दे रहा है मनुष्य को कि एक दिन वो उद्धार पा जाए। यदि आ जाएगा उद्धार, मन फिरा लेगा तो उद्धार पा जाएगा, धीरज। परंतु यहाँ पर शब्द इंग्लिश में आया है एंडुरेंस। एंडुरेंस मतलब होता है दुखों में धीरज। दुख है, क्लेश है, परंतु उसमें भी बड़े धीरज के साथ क्लेशों को सहते हुए धीरज, धरते 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 अंत तक, यहां तक कि मरने तक
मार डाले जाएंगे बोल रहे हैं। क्लेश उठाने पड़ेगा, उसमें धीरज, क्लेशों में धीरज, धरते 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 जो आगे बढ़ते जाते हैं अंत तक रहते हैं, उनका उद्धार होगा। बोला प्रभु यीशु ने कहा उनका उद्धार होगा। और इसीलिए हम इन बातों को जानते हैं। सुसमाचार में ये सब लिखा है, मरकुस में भी लिखा है, लूका में भी लिखा है। मरकुस 13:13 में भी इसी बात को मरकुस ने लिखा है कि प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मतलब फाइनल उद्धार तो एक व्यक्ति जब स्वीकार करता है प्रभु यीशु को, उसके लहू से धुलता है, पाप क्षमा होते हैं, छुटकारा मिलता है, पवित्र आत्मा का भाग, उसी दिन उद्धार हो जाता है। यदि उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई या प्रभु यीशु का आगमन हो गया होता तो चला जाता स्वर्ग। परंतु अब आगे क्लेश आएगा, धीरज आएगा, धीरज धरना पड़ेगा, क्लेश सहना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, और तब जो अंत तक सहता रहेगा उसका उद्धार होगा। बोला इस बात को हमको जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बार बार हम इस वचनों को परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं। जैसे इब्रानी 6वां अध्याय, इब्रानियों के पत्री 6वां अध्याय, एक मिनट, नहीं यहाँ 9 पद से पढ़ेंगे भाई। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा रख करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हाँ, यहाँ पर इब्रानियों के लिखने वाला कह रहा है कि विश्वास और धीरज के द्वारा, विश्वास बने ही रहना चाहिए, विश्वास बढ़ते ही जाना चाहिए, और धीरज के साथ प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। ओ परमेश्वर ने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं कर दिया है अपने लोगों के लिए, शुरू से ही प्रतिज्ञा कर दिया है उसने। जैसे एक विश्वासी उसके चरणों में आता है, उसके पहले उसने प्रतिज्ञा कर दिया कि तेरा वंश ऐसा होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि वो परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। उस प्रेम को मतलब लेबर ऑफ लव, जो तुमने परमेश्वर का प्रेम में विवश होकर जो प्रयत्न किया है, जो परिश्रम किया है, उस परमेश्वर के लिए उस प्रेम को बोल रहा है कि तुम्हारा प्रेम का जो परिश्रम तुमने किया उसको भूल जाए। वो भूलेगा नहीं वो परमेश्वर, परंतु वो चाहता है बिल्कुल इसी तरह से परिश्रम करते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि आलसी हो जाओ, या ऐसा लगेगा बहुत हो गया, अब थक गए हम, अब हमको आराम करना चाहिए, या अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा ना हो, ये बोल रहा है, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। इसीलिए बोल रहा है कि हर एक जन, हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन, मतलब हर एक विश्वासी जन, हर एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, उसके लिए बोल रहा है। हर एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ऐसा ही प्रयत्न करता रहे जैसा आरंभ से करता आया है या आरंभ में करता था। प्रयत्न करता था कैसे इनको गवाही दूं, कैसे ये लोग जाने परमेश्वर का प्रेम को, कितना इनके लिए प्रार्थना करना चाहिए,
कि ये लोग जीवन पाए, इन तक पहुंचना है हमको। कैसे मतलब हम प्रयत्न करते थे उसके लिए, किसी मनुष्य को बचाने के लिए, या वहां तक परमेश्वर के संदेश को, प्रेम के संदेश को या उद्धार का संदेश को पहुंचाने के लिए। ये बोल रहा है कि अंत तक करते रहो। ये देखो कि कहीं रुक तो नहीं गए हो, कहीं आलसी तो नहीं हो गए हो, कहीं न कहीं आलस्य तो नहीं आ गया। वो प्रेम का परिश्रम, मतलब परमेश्वर का प्रेम आज भी एक विश्वासी को विवश करता है कि नहीं, आगे बढ़ने के लिए, उसकी गवाही देने के लिए, लोगों तक अपना प्रेम संदेश पहुंचाने के लिए। ये बोल रहा है यहाँ पर। और ये बोल रहा है कि अंत तक पूरी आशा के लिए। देखो, पूरी आशा, हमको आशा दे दिया है परमेश्वर ने कि हम एक दिन हम वो प्रभु यीशु को वैसे ही देखेंगे, जैसा वो प्रभु यीशु है उसी के समान हो जाएंगे, पवित्र जीवन होंगे। आशा दिया है, वहाँ आनंद और शांति होगी, रात होगी ही नहीं, आंसू सब पोंछ डाले। ये हमारी आशा है, धन्य आशा है। अपने प्रभु से हम मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, परंतु वो आशा पूरी तब होगी, ये प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर की। परमेश्वर ने हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को ये प्रतिज्ञा कर दिया है, दे दिया है, प्रतिज्ञा दे दी है, ऐसा ऐसा होगा भाई। परंतु हमारी आशा पूरी हो जाए, उसके लिए हमारे पास प्रेम का परिश्रम होना चाहिए और विश्वास बना ही रहना चाहिए। यहां लिखा, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। उनका अनुकरण करो। देखो, मतलब कई लोग कैरेक्टर ऐसा परमेश्वर ने रखा हुआ है अपने संतों को पुराने नियम में, जिनका हम अनुकरण कर सकते हैं, जिनको हमारे लिए वो परमेश्वर ने एक आदर्श बना दिया है, आदर्श ठहरा दिया है, ताकि उनके चाल चलन को, उनके परिश्रम को, उनके विश्वास को हम देखें, उनका अनुकरण करें कि कैसे वो लोग धीरज से वो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था उसका पूरा होने तक कैसे लोग अनुकरण करते रहे। ये बोल रहा है, उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। देखो, जो प्रतिज्ञा कर दिया, हमने पुराने पूरा देख लिया है। जो प्रतिज्ञा कर लिया परमेश्वर, वो प्रतिज्ञा तुरंत उनके जीवन में पूरा नहीं किया, परंतु वो देखा कि उनका विश्वास कैसा है, उनका विश्वास को परखता रहा, उनका धीरज को परखता रहा, बीच बीच में क्लेशों के को ला कर या ऐसी विपरीत परिस्थितियों को उनके जीवन में ला कर वो परमेश्वर परखता रहा। ऐसे लोगों का उदाहरण लो, अनुकरण करो, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। देखो, विश्वास और धीरज, केवल विश्वास कर लिए हैं और उसके बाद धीरज धर ही नहीं रहे, धीरज नहीं धर रहे, बीच में क्लेश आ गया, विपरीत परिस्थितियां आ गई, समस्याएं आ गई जीवन में, और उसके बाद हियाव टूट गया और पीछे हटते चले गए, तो फिर वो प्रतिज्ञा भी पूरा नहीं हो पाएगा। जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने कर दिया है विश्वासियों के लिए, उनका यदि हमको प्राप्त करना है तो बिल्कुल वैसे करना है। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर इब्राहिम का। दो उदाहरण हम देखेंगे, पहले इब्राहिम का देखेंगे, फिर याकूब का देखेंगे। याकूब में अय्यूब का 13 पद से पढ़ो। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धर कर
प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। हाँ देखो, इब्राहिम के विषय में लिखा है तो परमेश्वर ने जो कह दिया था ऐसे ही उसको प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं। इब्राहिम को ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गया। जब वो 50 साल का था तब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था। 75 साल का था तब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था। 25 साल तक उसको इंतजार कराया, या इंतजार कराया नहीं, उसके विश्वास को, इब्राहिम के विश्वास को परखता रहा परमेश्वर, टेस्ट लेता रहा उसका, परीक्षाओं पर परीक्षा, और उसको इस दौरान सिखाता रहा। और परमेश्वर तो उस प्रतिज्ञा को उसने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। वो परमेश्वर जो एक बार कह दिया है किसी को वचन के द्वारा कि मैं तुझको आशीष दूंगा, वो आशीष देगा। परंतु उस आशीष को एक विश्वासी तब प्राप्त करेगा जब उस पर वो पूरा विश्वास करेगा, और जो विश्वास करके जो जिस पर विश्वास किया है उसके लिए इंतजार भी करेगा, या धीरज धरेगा। भले ही क्लेश आ जाए बीच में, भले ही ऐसा लगे कि ये तो असंभव सा लग रहा है, विपरीत परिस्थितियां आ गई, भयंकर संकट आ गया, अब आगे नहीं बढ़ सकते, भले ही ऐसा क्यों न लगे, परंतु यदि विश्वास है तो आगे बढ़ता चला जाएगा, विश्वास में दृढ़ होता चला जाएगा, और ऐसा करके फिर उसकी प्रतिज्ञा को वो मनुष्य प्राप्त कर लेगा। इब्राहिम ने प्राप्त कर लिया, विश्वास के कारण से प्राप्त कर लिया, और धीरज के कारण से प्राप्त कर लिया। सहते उतने सालों तक देख लो इंतजार करता रहा हो। क्यों? क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा पर उसने विश्वास किया था, इसलिए वो सच्चा परमेश्वर है ऐसा विश्वास कर लिया था उसने। रोमियो 4 अध्याय में हम इसका वर्णन पाते हैं। हाँ पढ़िए 18 से 21 तक। उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हाँ देखिए, ऐसा करके उसने, इब्राहिम ने महिमा कर दिया, निराशा में आशा रखकर, जबकि असंभव था, एकदम असंभव सी बातें थी उसके लिए, परंतु चूंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर दिया है, परमेश्वर ने कहा है, उस परमेश्वर पर उसने विश्वास किया कि वो सच्चा परमेश्वर है जिसने मुझको प्रतिज्ञा किया है, और वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसकी सामर्थ पर उसने डाउट नहीं किया, परमेश्वर के सामर्थ पर उसने कहीं पर शंका नहीं किया, और इसी कारण से इब्राहिम उस पर विश्वास करता ही रहा, निराशा में आशा रखकर, विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, जबकि ऐसे बहुत सारे अवसर थे उसके पास, परिस्थितियां ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति निराश हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति अपना हियाव छोड़ देगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, परंतु इसीलिए तो हमारे लिए वो आदर्श ठहर गया और एक उदाहरण बन गया, ताकि हम उनका अनुकरण कर सके, इब्राहिम के विश्वास का और उसके धीरज का, कि कैसे वो धीरज धरता रहा, विश्वास में निर्बल हो सकता था, परंतु विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, वो और दृढ़ हुआ, लिखा है, विश्वास में और दृढ़ होता चला गया, और विश्वास में दृढ़ होते होते धीरज रखते
एक दिन उस प्रतिज्ञा को वो प्राप्त कर लिया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके जीवन में पूरी हो गई, वो प्राप्त कर लिया। कैसो भी परिस्थितियां आए, कैसे परिस्थिति, कैसे कठिन परीक्षा परमेश्वर ने उसके लिया। लास्ट में उसने परीक्षा लिया कि जो अपने पुत्र जिसे तू प्रेम करता है, जो तेरे बुढ़ापे का पुत्र है, उसको बलिदान कर दे। कहीं पर बाइबल में हम नहीं पाते हैं कि जरा भी तिन मात्र भी वो शंका किया होगा परमेश्वर पर। नहीं, उसने कहीं पर भी शंका नहीं किया। लिखा हुआ है मत्ती उत्पत्ति 22 अध्याय में हम पढ़ते हैं। परंतु उसने जाकर बिल्कुल वैसी कर दिया। उसका कारण एक ही था, वो इब्रानी 11 अध्याय उसका 17 पद। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिसने ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हाँ देखो, वो उसको विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। वो इतना जान गया था कि वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। उसके पास वो इतनी सामर्थ्य है कि वो परमेश्वर जो है, मैं मार भी डालूंगा, जान से भी मार दूंगा तो भी वो जिला देगा। इतना विश्वास था उसके पास। क्यों? क्योंकि उसने इसी के विषय में, इसहाक के विषय में प्रतिज्ञा किया है, और वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है, ऐसा उसने विश्वास किया। इसीलिए हमको ऐसे लोगों का अनुकरण करने के लिए बोलता है, उनके विश्वास का अनुकरण करने के लिए, उनके धीरज का अनुकरण करने के लिए बोलता है, ताकि हमारे जीवन में भी जो भी प्रतिज्ञाएं दिया है परमेश्वर, हम भी उसको पूरा कर पाएं। एक बेवचन और इब्रानी की पत्री से ही पढ़ेंगे 10वां अध्याय। हाँ, अब उसका 32 पद से पढ़ रहे हैं भाई। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो ये कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हिवाब ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हाँ, यहाँ पर भी उदाहरण दे रहा है कि ओ परमेश्वर, वो उन संतों का, उन विश्वासियों का उदाहरण दे रहा है जो लोग कैसे क्लेश उठाए, कैसे ज्योति पाकर अर्थात उद्धार का अनुभव पाकर, उद्धार का हर्ष आनंद शांति पाकर बड़े बड़े दुखों में भी संघर्ष करते रहे और उसमें स्थिर रहे, डगमगाए नहीं। वो लोग क्लेश आ गए तो डगमगाए नहीं, स्थिर रहे। उनकी निंदा की गई, वो लोग उनको तमाशा बनाए गए लोगों के सामने, अर्थात ठट्ठा मजाक किया गया उनका, परंतु उनका संपत्ति लूटा गया, परंतु उन्होंने हियाव नहीं छोड़ा। और अब हमको, अभी के विश्वासियों को, अंतिम समय के विश्वासियों के लिए हमारे लिए शिक्षा दिया है कि हम उनको देखें, उनसे हम सीखें, और ताकि हमारा भी हियाव न टूटने पाए। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है बोला, और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। धीरज तो धरना ही पड़ेगा। यदि वहां तक पहुंचना है, प्रभु यीशु तक, स्वर्ग तक पहुंचना है, तो धीरज तो धरना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। वो जो प्रतिज्ञा कर दिया है उसने,
अनंत जीवन का, अनंत आनंद का, अनंत शांति का, वो तो तभी मिलेगा वो फल जब हम धीरज धरेंगे, सहेंगे, क्लेशों को सहते 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 विश्वास में बने रहकर बड़े हियाव के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तभी 37 और 38 पद भी पढ़ लीजिए। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हाँ, क्योंकि अब बोल रहा है कि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि आने वाला तो आएगा और देर नहीं करेगा। वो जिसने अपने आने की प्रतिज्ञा कर दिया है, अपने लोगों को, चेलों को, भजदक्ताओं को, वो तो आएगा ही, वो देर नहीं करने वाला। और इसी कारण से वो बोल रहा है कि हमको पीछे नहीं हटना चाहिए, विश्वास में बने रहना चाहिए, विश्वास के साथ धीरज में बने रहना चाहिए, और तब फिर वो प्रतिज्ञा हमको मिलेगा। और ये बोल रहा है कि पर हम हटने वाले नहीं। ये हर एक के पास एक निश्चयता होनी चाहिए ना, प्रभु मैं हटने वाला नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं। एक विश्वासी को ये भी पता चलना चाहिए, मालूम रहना चाहिए कि यदि हटा तो नाश होने वाला है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं, प्राणों को बचा सकते हैं। और इसी कारण से वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। याकूब 5 अध्याय, उसको अय्यूब का भी उदाहरण हम देख लेते हैं यहाँ पर। इब्रानी की पत्री के बाद याकूब का 5वां अध्याय, उसका 7 पद से देख रहे हैं। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर उदाहरण दे रहा है अय्यूब का, कि वो कैसे वो धीरज धरा। इसको हम अय्यूब की पुस्तक के द्वारा हम जानते हैं कि कैसे वो धीरज धरा और कैसी परिस्थितियों में धीरज धरा। वो क्या परिस्थिति आ गए थे उसके जीवन में, क्या क्लेश आ गए थे उसके जीवन में कि उसका जो खाल है, चमड़ा जो गल गल के गिर रहा था। सोच लो ऐसी स्थिति में, लेकिन विश्वास में निर्बल नहीं हुआ था। इस बात को हम जानते हैं। अय्यूब विश्वास में कहीं पर भी निर्बल नहीं हुआ था, परंतु यहाँ पर कैसे धीरज धरा, मतलब क्लेशों में धीरज धरा। धीरज, पेशेंस रखा वो, और क्लेशों में धीरज धरा मतलब सहता रहा क्लेशों को, और सहते 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 अंत तक धीरज धरा रहा। ये तीनों शब्द यहाँ पर आया है इंग्लिश का। तो इस बात को वो हमारे लिए आदर्श है आज। और एक दिन वो पूरा हो गया, उसका खोज जो है, या परमेश्वर की जो परीक्षा है, या उसकी जो सहनशीलता है, परमेश्वर की सहनशीलता अपने कुछ दासों के जीवन के द्वारा उसने पूरा कर दिखाया। हमारे लिए बता दिया कि देखो कैसे मैं सहनशील परमेश्वर हूँ। वैसे ही नए नियम के अंदर पौलुस कहता है ताकि मुझ में अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। और इसलिए हम नए नियम के अंदर भी देखते हैं कि परमेश्वर अपनी पूरी सहनशीलता
वो पौलुस को द्वारा दिखा दिया। इधर पुराने नियम के अंदर हम अय्यूब के जीवन में देख लिए, इब्राहिम के जीवन में हम देख लिए कि कैसे ये लोग परमेश्वर के पर विश्वास करते करते परमेश्वर के प्रति कैसे विश्वास योग्य बने रहे, और अंत में जो भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने इनको किया था उसका फल उनको मिल गया, प्रतिफल वो लोग पा गए। तो ये हमारे लिए आदर्श हैं और इसलिए इनसे हमको सीखना ही चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि इब्रानी 12 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए भाई। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, ये और इसके ऊपर भी गवाहों का बड़ा बादल है। जो 11 अध्याय, इसी का 11 अध्याय का हम आगे 32 पद से पढ़ते हैं, तो गवाहों का ऐसा बड़ा बादल है। कैसे गवाही दिए लोग बात। हमने अय्यूब के जीवन को देखा, हमने इब्राहिम के जीवन को देखा, नए नियम में हम पौलुस के जीवन को देख सकते हैं और बहुत सारी बातों को हम जानते भी हैं। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है, इसलिए आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करते हुए वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। धीरज से दौड़ें, विश्वास के कर्ता, मतलब विश्वास के कर्ता उसकी ओर देखते रहे। उसने मेरे अंदर विश्वास डाला है और इसलिए मुझको धीरज धरना है। उसने एक आदर्श दिया है, उसके पीछे पीछे चलना है। तो प्रभु यीशु ने बताया कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब वो धीरज हमने देखा कि आता कैसे आएगा। इसको भी पौलुस ने रोमियो 12:5 एक दो और वचन पढ़ लेते हैं। रोमियो 5 अध्याय, हाँ 1 पद से 2 पद से पढ़ लो, 1 पद से पढ़ लो। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ देखो, यहाँ पर ये बोल रहा है कि धीरज, ये धीरज आएगा कैसे? एक मनुष्य के जीवन में धीरज कैसे आएगा? इसीलिए परमेश्वर का जो ये उपाय है, उसकी योजना है, उसके अंतर्गत एक व्यक्ति के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में धीरज उत्पन्न करना चाहता है परमेश्वर, उसको धीरजवंत बनाना चाहता है। इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि चूंकि हमारी पहुंच हो गई है, उस परमेश्वर तक हम पहुंच सकते हैं, उसके प्रेम को अनुभव कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, और इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। उसकी महिमा जो धन्य आशा उसने दिया है, घमंड करें मतलब हम आनंदित हो, बहुत ज्यादा आनंदित हो, रिजाइस करें, उसको आनंद करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, मतलब जब क्लेश आते हैं तो भी घमंड करो बोल रहा है, या आनंदित रहो। जब क्लेश आते हैं तो आनंदित रहो। क्यों आनंदित रहना है? क्योंकि धीरज से खरा निकलना, इंग्लिश बाइबल में लिखा है कैरेक्टर, खरा निकलना। क्योंकि हाँ,
घमंड करें या जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा। खरा निकलना मतलब निर्दोष, ब्लेमलेस, निर्दोष हो जाना, पूरी रीति से परमेश्वर की दृष्टि में एकदम निर्दोष हो जाना, खरा निकलना। यह जानकर के क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखो, आशा तभी उत्पन्न होगी, और आशा बढ़ती जाना भी चाहिए, आशा बढ़ती जाएगी। तो देखो, वो परमेश्वर, ये प्रोसेस है, धीरज कैसे उत्पन्न होगा एक व्यक्ति के जीवन में। इसीलिए परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में क्लेशों को आने देता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में वो धीरज रखना चाहता है, धीरज देना चाहता है, धीरज को सिखाना चाहता है। तभी तो धीरज धर पाएगा अंत तक, प्रभु यीशु के आगमन तक, बादलों पर जो प्रकट होने वाला है उस दिन तक, वो तभी तो धीरज धर पाएगा। इसीलिए इसे आत्मिक जीवन में और विश्वास के जीवन में चलते चलते, विश्वासियों के जीवन में बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियों को परमेश्वर आने देता है। कई बार ऐसी क्लेश, संकट बहुतों के जीवन में आने देता है, सताव आने देता है, ठट्ठा करते हैं लोग बाग, उसकी निंदा करते हैं, ये भी आने देता है परमेश्वर, जिससे कि उनके अंदर धीरज उत्पन्न हो जाए, परमेश्वर का धीरज, और ताकि वो अंत तक धीरज रख सकें, प्रभु यीशु के आगमन की बाट जो सकें और उसके साथ चल सकें। और दूसरी जगह परमेश्वर ने इसी संबंधित और अच्छा समझाया, याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, नहीं, हाँ, याकूब की पत्री 2 पद से पढ़िए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। देखिए, ये परमेश्वर की योजना है मनुष्य के लिए, वो सिद्ध बनाना चाहता है। वो प्रभु यीशु ने पहले ही बताया, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में सिद्ध बनो। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। ये वो परमेश्वर की इच्छा है एक मनुष्य के लिए, कि वो अपने पुत्र प्रभु यीशु के समान बना देना चाहता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। देखो, हालांकि कठिन है, बहुत ही कठिन है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में, विश्वासियों के जीवन में ऐसा दिखता नहीं है। जहाँ कई प्रकार की परीक्षाएं आने लगती है, क्लेश आने लगता है, जीवन में सताव आने लगता है, तो वहाँ पर बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वहाँ पर आनंदित नहीं हो जाते, आनंदित नहीं होते। ये तो पूरे आनंद की बात समझो बोल रहा है। क्यों? यह जानकर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। देखो, जब तक विश्वास को परखेगा नहीं परमेश्वर, और परखता हमेशा आग की भट्टी में डाल के ही विश्वास को परखता है, अर्थात क्लेशों को, सताओं को, निंदाओं को, समस्याओं को एक विश्वासी के जीवन में लाकर ही परखता है उसके विश्वास को। इसलिए बड़े आनंद की बात समझो, पर धीरज को अपना पूरा काम करना, और साथ ही साथ धीरज को काम भी करने दो। एक दिन धीरज धर लिए, 2 दिन धीरज धर लिए, और कितना धीरज धरें,
कई बार ऐसे ही बोलते हैं। और कितना धीरज धरेंगे भाई, सहने की भी शक्ति होती है, ऐसा बोल देते हैं। सहने की भी शक्ति होती है, सहने की भी शक्ति तो होती है, ये तो सही बात है। पौलुस कैसे सहा, ये अय्यूब कैसे सहा, सहने की शक्ति होती है। पूरा काम करने दो, मतलब वहां तक धीरज को काम करने दो। एक दिन में वो धीरज पूरा नहीं होगा, ये प्रूफ नहीं होगा एक दिन में किसी विश्वासी के जीवन में कि वो धीरज रखा हुआ है। ये थोड़ी प्रूफ हो जाएगा एक दो दिन में, एक महीने में, 2 महीने में। लगातार जब एक विश्वासी उसमें बना रहता है और उसमें आनंदित रहता है, विश्वास और बढ़ते जाता है, तब ये प्रूफ करता है कि हाँ वो धीरज में बना हुआ है। भाई धीरज को काम करने दिया उसने अपने जीवन में, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, तब सिद्ध हो जाओगे। और तुम में किसी बात की घटी ना रहे, और तब किसी बात की घटी नहीं रहेगी। अर्थात ओ शैतान को कोई मौका मिलेगा ही नहीं दोष लगाने के लिए, गिराने के लिए, कोई मौका नहीं शैतान को काम करने के लिए जीवन में। यहां तक बना देना चाहता है एक विश्वासी को परमेश्वर। और तब ऐसी दशा में, जब एक विश्वासी ऐसी दशा में रहता है, बनता है, और तब वो अंत तक प्रभु के साथ रहेगा, धीरज धरेगा। और इसको प्रभु यीशु ने कहा, उसका प्रेम ठंडा नहीं होगा। फिर प्रेम ठंडा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि विश्वास के कर्ता को देखते हुए चल रहा है वो, अपने प्रभु यीशु की ओर उसकी दृष्टि है। इन उदाहरणों को जो पुराने नियम के जो संत लोग हैं, इनको देखते हुए चल रहा है, इनका विश्वास का अनुकरण करते हुए चल रहा है। ये लोग कैसे चले, जबकि उनके पास तो पवित्र आत्मा भी नहीं रहता था। उनके पास पवित्र आत्मा नहीं रहता था। समय समय पर परमेश्वर अपनी आत्मा उनके जीवन में उंडेलता था। कोई सामर्थ्य का काम करवाना है, तब ऐसे समय में उसमें लोग स्थिर रहे, उसमें लोग बढ़ते जाए। ऐसे लोगों का उदाहरण वो परमेश्वर अपने पवित्र वचन में नए नियम के विश्वासियों के लिए रखा है, उनको आदर्श ठहरा दिया है। तो इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। उसने कहा कि उद्धार तो उन्हीं को होगा भाई, अंतिम उद्धार। और नहीं तो उद्धार जिस दिन हुआ था उस दिन आगे 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 चलते 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 बीच में रुक गए। कोई संसार आ गया, संसार की चिंताएं आ गई, रुपये का लोभ आ गया, और प्रकार की चीजें उसको ब्लॉक करके रख दिए, खत्म हो गया। अब वहां तक पहुंचे ही नहीं। बहुत सारे लोग रास्ता भटक गए, रास्ता भी भटक जाते हैं, मतलब क्रूस का मार्ग को छोड़ देते हैं और कई मार्ग को ले लेते हैं, अपने अपने मार्गों में चलने लग जाते हैं। खत्म हो गया फिर मार्ग, फिर अंत तक धीरज धरे नहीं, उद्धार होगा नहीं, अर्थात प्रभु यीशु के साथ जाएंगे नहीं। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता अगुवाई करेंगे कि हम जांचे, इनको मनन करें, इन वचनों को और मनन करें, इन उदाहरणों को मनन करें अपने जीवन में, कि क्योंकि इन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया है और परमेश्वर इनको हमारे लिए, नए नियम के विश्वासियों के लिए एक आदर्श के रूप में पेश करना चाह रहे हैं, ताकि उनके जीवन को देखो, मनन करो उनके जीवन को, उनके विश्वास को देखो कैसे विश्वास में चलते रहे, उनके धीरज को देखो कैसे धीरज धरे हुए आगे बढ़ते रहे, उनकी परीक्षाओं को देखो। तो उसमें परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करेंगे। आइए गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। जब तक हम धीरज नहीं धरेंगे तो उस प्रतिफल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज हमने सीखा और हम सिद्ध भी नहीं बन पाएंगे। धीरज के साथ उसके पनाह में अपने आप को सौंपेंगे, कंटिन्यूअस टेंस में धीरज धरते रहेंगे, तब हमारे जीवन में वो प्रतिफल और सिद्धता को हम प्राप्त कर पाएंगे। चाहे कितने भी गम हो, चाहे कितनी भी परीक्षाएं हो, सुकून तभी मिलेगा जब हम धीरज के साथ प्रतिफल की बाट जोते रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद इन वचनों के द्वारा से प्रभु ने हमें आशीषित किया। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को सुनेंगे। जल्दी से उसको सेंड कर जल्दी से। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य जो नादान होता है कई बार अपने ही गफलत में पड़े रहता है, जिसके कारण भूल जाता है कि धीरज के साथ में बाट जोते रहूं। इसीलिए बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। परमेश्वर सहायता करे कि हम अपने आप को पूरी रीति से उसकी पनाह में दे दें, उसके हाथ में सौंप दें, ताकि उस सिद्धता को हम लोग भी प्राप्त कर सकें। फ्लाइट मोड में डालते थे। याद कर हर दम में उससे फरियाद कर, ऐ मेरे दिल तुझसे याद कर हर दम में उससे फरियाद कर। वो सुनता है जो बोलोगे, वो देता है जो मांगोगे, वो सुनता है जो बोलोगे, वो देता है जो मांगोगे। उसे मांगो जीवन आबाद कर, ऐ मेरे दिल तुझसे याद कर हर दम में उससे फरियाद कर।
दर्द से राहत, बेचैन दिल को भी चैन देता वही है। सूरज को रोशनी, चंदा को चांदनी, तारों को प्यारी सिरे देता वही है। गम को सुकून और दर्द से राहत, बेचैन दिल को भी चैन देता वही है। सूरज को रोशनी, चंदा को चांदनी, तारों को प्यारी सिरे देता वही है। ये इंसान तो नादान है मगर वो तो मेहरबान है। ये इंसान तो नादान है मगर वो तो मेहरबान है। क्यों अपने जीवन को न बर्बाद कर, ऐ मेरे दिल तू से याद कर, हर गम में उससे फरियाद कर। उसकी पनाह में आके दुनिया हंसी लगे, उसका ही लेकर के नाम बन जाए हर काम। मौसम को ताजगी, फूलों को खुशबू, विश्वास सबको मिले सुबह और शाम। उसकी पनाह में आके दुनिया हंसी लगे, उसका ही लेकर के नाम बन जाए हर काम। मौसम को ताजगी, फूलों को खुशबू, विश्वास सबको मिले सुबह और शाम। वो दाता है जो बंदे हम, वो रोशनी है अंधे हम। वो दाता है जो बंदे हम, वो रोशनी है अंधे हम। खुद को अंधेरे जग से आजाद कर, ऐ मेरे दिल तू से याद कर, हर गम में उससे फरियाद कर। ऐ मेरे दिल तू से याद कर, हर गम में उससे फरियाद कर। वो सुनता है जो बोलोगे, वो देता है जो मांगोगे। वो सुनता है जो बोलोगे, वो देता है जो मांगोगे। उसे मांगो जीवन आबाद कर, ऐ मेरे दिल तू से याद कर, हर गम में उससे फरियाद कर।
उससे फरियाद कर। Praise the Lord। प्रभु की महिमा स्तुति और धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर हमको आशीषित करते हैं कि हम अपने जीवित परमेश्वर की ओर देखें, उससे मांगे, उनसे प्रार्थना करें और उन पर भरोसा करें पूरी रीति से, क्योंकि वो जो प्रतिज्ञा कर दिया है उसको पूरा करने में वो सामर्थी परमेश्वर है, वो देता ही है। और इसलिए परमेश्वर की स्तुति तारीफ हो, धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा जो हमने सुना, बिल्कुल वैसे ही हमारा भी विश्वास बढ़ने पाए, हमारे हृदय के अंदर वो धीरज उत्पन्न होने पाए और ऐसे समय में विपरीत परिस्थितियों में हम प्रभु का धन्यवाद कर सकें, आनंदित रह सकें, ताकि आगे चलकर हमको किसी बात की घटी ना हो, अर्थात मैच्योरिटी या परिपक्वता की ओर हम लगातार बढ़ सकें और एक दिन उस प्रभु के पास हम जा सकें अंत तक धीरज रखते हुए। इसलिए जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिनके खुलने से प्रकाश होता है, भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आज भी प्रभु आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारे हृदय को प्रकाशित किया, जिसमें कि हम देख सके प्रभु कि हमारे पास कितना धीरज है और हम विपरीत परिस्थितियों में कितना धीरज रख पाते हैं, कितना हमारा विश्वास है और विश्वास से हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिज्ञाओं को तो आपने दे दिया है प्रभु, उन प्रतिज्ञाओं को के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में आप समर्थी परमेश्वर है, ये भी हम जानते हैं। और इसलिए हम में से हर एक की सहायता कीजिए, हर एक प्रिय भाइयों और बहनों की सहायता कीजिए कि और भी प्रभु हम धीरज धरने वाले लोग हो जाएं, धीरज उत्पन्न हो हमारा, ताकि कैसो भी परिस्थितियां आए, महान परमेश्वर हम पीछे हटने वाले ना हों, ताकि हम जिससे कि हम नाश हो जाएं, परंतु अपने प्राणों को हमेशा हमेशा के लिए बचाने वाले हो जाएं। और इसलिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जिसे आपने दिया, हमारी सहायता किया वचन बोलने में, सुनने में, समझने में, और भी इन वचनों को व्यक्तिगत जीवन में मनन करने में हम सबों की सहायता अगुवाई कीजिए। इसलिए प्रभु जी हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज इस आराधना में आपने हमारी सहायता किया, संगति में सहायता किया, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जितने लोग आज के दिन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे और भी बहुतायत से आशीषित करे और आनंदित करे, और हर एक भाई और बहन इसी तरह से परमेश्वर को समय देने पाए, जो समय हमने ठहराया है इस काम के लिए, जबकि हम लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ये समय है। इसलिए अपने इस बहुमूल्य समय को जाने ना दें, परंतु अवश्य इसमें जुड़े ऑनलाइन, और जिनके पास ये साधन नहीं है वो लोग कलीसिया ग्रुप में डल जाता है, ये डाउनलोड कर देते हैं, उसको
ध्यान से सुने, समझें और आशीषित हों। इसलिए मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ जितने आज के दिन में जुड़े। आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। प्रभु हर एक को आशीषित करे।